मंदिर तक पहुंचने के दो तरीके हैं। शेषाचलम की घुमावदार सड़क से करीब 1 घंटे की ड्राइव करके भी वहां पहुंचा जा सकता है, लेकिन बहुत से लोग ज्यादा मुश्किल तरीका अपना कर जाते हैं, 16वीं सेंचुरी के राजा की तरह, यानी पैदल। अपनी पिछली विजिट में मैंने कसम खाई थी कि अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई तो मैं दर्शन करने मंदिर तक पैदल आऊंगा। आज मैं अपनी वो कसम पूरी कर रहा हूँ। चढ़ाई करने वाले 2 पैदल रास्तों में से एक को चुन सकते हैं। वो श्रीवरी मेट्टू के रास्ते जा सकते हैं, जो छोटा है, पर उसमें 2 किलोमीटर की थकाने वाली चढ़ाई है। हम कह सकते हैं कि ये है एक डिवाइन एक्सपीरियंस। साल में एक बार अपने भगवान के दर्शन के लिए आना ऐसा एक्सपीरियंस है जो पूरे साल आप में जोश बनाए रखता है। श्रद्धालु अलीपिरी मेट्टू के रास्ते भी आ सकते हैं, जो 9 किलोमीटर लंबा है, लेकिन चढ़ाई हल्की होने की वजह से कई लोग इसे पसंद करते हैं। बेसिकली मैं लोगों से सुनने के बाद तिरुपति आई हूँ। मैंने बहुत सुना था कि यहाँ जो मांगो मिल जाता है, तो मेरी बहुत समय से इच्छा थी, बस उसे ही पूरा करना चाहती थी। रास्ते में श्रद्धालुओं को अलग अलग तरीके से चढ़ाई चढ़ते देखा जा सकता है, जैसे हर सीढ़ी पर सिंदूर का टीका लगाते जाना। हमें पैसे की बहुत तंगी थी, काफी दिक्कतें आ रही थीं। फिर मैंने भगवान के सामने मन्नत मांगी कि अगर हमारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी तो मंदिर तक हर सीढ़ी को टीका लगाऊंगी। कुछ श्रद्धालु तो हाथों और घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़कर आते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो चढ़ाई का पूरा मजा लेते हैं। जब मैंने शुरू में देखा तो मुझे पहाड़ कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लगा, लेकिन जैसे ही मैंने चढ़ना शुरू किया तब पता चला कि बहुत ऊंचा है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऊपर तक जाने में। अलीपिरी वाले रास्ते में गाली गोपुरम एक खास पड़ाव है। थोड़ा सुस्ता आने के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। आज कंप्यूटराइज्ड टोकन सिस्टम के चलते ये प्रोसेस आसान हो गया है, और रास्ते में भी आज की तमाम सहूलियतों की वजह से सुधार हुआ है। इसका श्रेय जाता है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम या TTD के सालों से चलते आ रहे एडमिनिस्ट्रेशन। श्रद्धालु खास तरह के एहसास पाने की उम्मीद में तिरुमला आते हैं, दिव्य दर्शनम से लेकर मशहूर तिरुपति लड्डू चखने तक, जिसके लिए वो खुशी खुशी एक और क्यू में खड़े हो जाते हैं, जो 60 से ज्यादा लड्डू काउंटर्स में से किसी एक तक जाती है। लड्डू की इस मंदिर की फूड स्टोरी में एक खास जगह है। ये भगवान को परोसे जाने वाले नैवेद्यम या डेली मील का एक अहम हिस्सा है। हर लड्डू हाथ से बनाया जाता है, चने के आटे, चीनी और घी से। इसमें इलायची जैसे स्पाइसेस और काजू किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। एक वक्त था जब लड्डू बनाने का काम खास तौर पर मुख्य मंदिर की पोटू या किचन में किया जाता था, लेकिन 2006 में लड्डू बनाने के शुरुआती कामों के लिए मुख्य मंदिर के बाहर एक नई मैकेनाइज्ड किचन बनाई गई। दोनों किचन्स तालमेल से काम करते हुए दिन में करीब 3 लाख लड्डू तैयार करती हैं। उबलते घी से भरे बर्तन में चने से बना क्रीमी बैटर जाता है। इससे तैयार होते हैं सिजलिंग डीप फ्राइड फ्रैगमेंट्स यानी बूंदी। इस पॉइंट पर ट्रेडिशन को मिलता है एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड। डीप फ्राइड बूंदियों से भरी ट्रेज एक ऑटोमेटेड रोप वे पर माउंट की जाती हैं। नैरो पैसेजेस से ऊपर जाते हुए ये उस जगह पहुंचती हैं जहां कैमरास को जाने की इजाजत नहीं है। दूसरे छोर पर ट्रेस पहुंचती हैं मुख्य मंदिर में, उनका इंतजार करते करीब 200 ब्राह्मण पुजारियों तक, जो हर लड्डू हाथ से बनाते हैं।
तिरुपति लड्डू कहीं और नहीं बनाया जाता। वेंकटेश्वरा स्वामी के प्रसाद के लड्डू की दुनिया भर के श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा मांग है। इधर मंदिर के पुजारी किचन में एक ही विधि से लड्डू बनाते हैं और उधर लड्डू ट्रेज तिरुमला तिरुपति देवस्थानम या TTD की टेस्टिंग लैब्स में क्वालिटी चेक से गुजरती हैं। हम यहाँ लड्डुओं की शेल्फ लाइफ चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हमने लड्डू का ये बड़ा सा सैंपल लिया है। इसे तोड़कर देखा जाएगा कि इसमें ड्राई फ्रूट लेवल क्या है, चीनी और बेसन का लेवल क्या है। यूजुअली ये मैक्सिमम 7 से 10 दिन तक ऐसा ही रहता है। टेस्टिंग लैब प्रसादम बनाने में इस्तेमाल होने वाले हर इंग्रेडिएंट की जांच करती है, जिसमें सिर्फ लड्डू ही नहीं बल्कि TTD की किचन्स के अंदर बड़ी तादाद में बनने वाले मील्स भी शामिल हैं।